जालौन के केलिया थाना क्षेत्र के ग्राम कूड़ा में श्रीधर लोक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आज मुख्य अतिथि प्रभारी निरीक्षक केलिया महेश कुमार एवं विशिष्ट अतिथि महिला डेस्क प्रभारी दीपिका सिंह, मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार हिंदुस्तानी न्यूज़पेपर के बुंदेलखंड ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश उदैनिया रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की समाज सेविका रश्मि पाल ने। मुख्य अतिथि महेश कुमार। ग्राम पंचायत कूड़ा में महिलाओं एवं ग्रामीण को जागरूक किया गया और महिला हेल्पलाइन 1090 181 1098 व 112 108 1076 नंबरों की जानकारी दी गई। प्रभारी निरीक्षक महेश कुमार ने कहा कि किसी भी समय कहीं भी किसी भी कोई समस्या परेशानी सामने आए तो मजबूत आत्मबल के साथ इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और इन पर अपने ऑनलाइन शिकायत जरूर दर्ज कराएं ताकि समस्या की जड़ को समाप्त किया जा सके। इन नंबर्स पर शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाता है। जगनपुरा चौकी प्रभारी सतपाल सिंह ने महिलाओं व ग्रामीणों से कहा कि उनके साथ घटित होने वाली छोटी से छोटी घटना को नजरअंदाज कर चुप नहीं बैठना चाहिए, बल्कि घटना के आरोपी को कड़ा सबक सिखाने के जरिए सामने आना चाहिए ताकि इस तरह घटनाओं को पुनरावृत्ति को बल न मिल सके और अराजक तत्वों को सबक सिखाया जा सके। उन्होंने कहा कि शासन महिलाओं, युवतियों, छात्राओं को सुरक्षा के लिए जागरूक कार्यक्रम आयोजित कर रही है ताकि शासन की इन योजनाओं के बाबत सभी को जानकारी मिल सके। वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश उदैनिया ने कहा कि आए दिन हो रही ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बड़ी घटनाओं को लेकर जागरूक नहीं है, इसी को लेकर मिशन शक्ति को लेकर आए दिन कर रहे हैं। ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जागरूक नहीं हैं, इसी को लेकर महिला सशक्ति टीम के द्वारा गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मौजूद केलिया थाना की महिला डेस्क प्रभारी दीपिका सिंह, महिला कांस्टेबल मंजू शाक्र, महिला कांस्टेबल शिवांगी, कांस्टेबल ऋषि कुमार सिपाही, ओम प्रकाश निखिल, अनुज चालक, हरवीर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ब्रजेंद्र सिंह बब्बू, आशीष शामिल रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन प्रवक्ता वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश उदैनिया ने कहा। चौकी प्रभारी सतपाल जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और हमारे बगल में बैठी हमारी थाना केलिया की महिला कांस्टेबल का भी मैं बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और हमारे समक्ष बैठी हमारी सभी मातृ शक्ति, हमारी सभी माताएं बहनें एवं भाई बंधु, आप सभी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और हमारे सभी पत्रकार बंधु का भी मैं बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारे जो पत्रकार बंधु हैं कि कहते हैं ना कि जहाँ ना पहुँचे नबी वहाँ पहुँचे कभी का काम करते हैं और हमारी सभी की आवाज़ों को उठाते हैं, सभी की समस्या को सुनते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, क्योंकि सुना होगा हमारे बड़े भाई माननीय पत्रकार साहब ओम प्रकाश उदैनिया जी काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, तो मैं अपनी बात को ज़्यादा शब्दों में ना कहते हुए बहुत ही कम शब्दों में मैं रखूँगी कि आज हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे शहर, हमारे गांव, हमारे गली मोहल्ले में जितनी सारी समस्याएं हैं बेटियों को लेकर के कि कहते हैं कि बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटियों के साथ ये घटना हुई है, बेटियों के साथ आज वो घटना हुई है, तो उसमें इसका जिम्मेदार कौन है? इसमें जिम्मेदार कोई और नहीं है। ये जिम्मेदारी हमारी माँ बाप की होती है कि हमें अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देनी है, बच्चों को कैसी संगत में डालना है और बच्चों को समय समय पर उनको कैसे शिक्षा देनी है, कैसे पढ़ाना है। उनकी फ़ोन, एक हमारे भाई ने भी कहा था कि बच्चों की समय समय फ़ोन चेक करना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे, ये बात बिल्कुल सही बात है ये कि आखिर आज के समय में जो हमारी बहनें बिगड़ रही हैं, हमारे बेटे बिगड़ रहे हैं, तो इसका मेन उद्देश्य मोबाइल फ़ोन है। सबसे ज़्यादा बच्चे इससे बिगड़ते हैं। बच्चे भले ही घर से ना निकले, बेटियाँ घर से ना निकले, क्योंकि उनके पास एक मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है कि वो घर से बैठे बैठे ही सारे सिस्टम मिला लेते हैं। तो हमारी एक माता बहनों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि बच्चों पर, बहन बेटियों पर विशेष ध्यान दें। जो इतनी सारी हमारे देश में घटनाएं घटित होती हैं, जब हम अपने बेटियों पर ध्यान देंगे, अपने बच्चों पर ध्यान देंगे, तो ऐसी समस्याओं का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं महिलाओं से भी, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि महिलाएं किसी के भड़कावे में आ जाती हैं और किसी पुरुष की कंप्लेंट कर देती हैं लोभ लालच में आकर के, भड़कावे में आकर के। तो उन महिलाओं से भी मैं एक निवेदन करना चाहूँगी, किसी के भड़कावे में कभी भी ना आए। अगर आपकी कोई बात है तो महिला हेल्प के द्वारा जो नंबर दिया गया है 1090, उस पर आप कह सकती हैं। अगर उस पर आप फोन करके नहीं कह सकती हैं तो जो भी आपकी
पास में समाज सेवी हैं, आप उनसे कह सकती हैं। किसी आपकी परिचित की महिला है, उनसे आप कह सकती हैं, अपनी बात को रख सकती हैं। तो आपकी जो आप एक गलती, छोटी सी गलती आप करती हैं कि किसी भी कहने पर बहकावे में आप अपनी बात को FIR कर देती हैं, पैसे खा के आप घर में बैठ जाती हैं। आपकी यह गलती का खामियाजा हमारी सारी महिला समाज को भुगतना पड़ता है और हमारी सारी जो महिलाएं हैं वो बदनाम होती हैं। तो ऐसा महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जैसे कहते हैं कि झाड़ू को जब एक सीख को बांध देते हैं तो वही एक झाड़ू कितनी भी कूड़े का ढेर हो, वही एक झाड़ू सारे कूड़े को साफ कर देती है। तो महिलाओं को भी ऐसे अपना एक संगठन बनाना चाहिए, अपनी एक पहचान खुद बनानी चाहिए। महिलाओं को घर गृहस्थी संभालने के साथ साथ, चाहे हमारा कोई भी क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे हमारा पत्रकारिता क्षेत्र हो, चाहे हमारा सरकारी युवा क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र हो, उनको हर क्षेत्र में अपनी भूमिका को बखूबी निभाना चाहिए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण इसको कहा ना कि गागर में सागर वरना गगरी है ना, उसमें सारा समुद्र को ऐसा भाव आपका रहा। बहुत महत्वपूर्ण बात ये रही कि एक कहते हैं ना, एक मछली के कारण सारी मछलियों को क्या है बदनामी उठानी पड़ती है ना। एक गंदी मछली अगर तालाब में आती है तो सारी मछलियों पर और अच्छा लगता है। वो आपका आशा बहुत अच्छा है। यही आपके क्षेत्र का है, आपके थाने का मामला है। उदाहरण आता है, क्योंकि मैं चलता फिरता रहता हूँ, ध्यान में आते हैं। एक मुद्दा क्या था, मैं हाथ को उठाता हूँ, बहुत छोटे से बिंदु को लेकर चल रहा हूँ, वहाँ जो कुछ भी हुआ था, जिन्होंने उसको पढ़ा होगा, देखा होगा, वो विषय क्या था। एक बालिका के साथ कुछ गलत किया गया था और सही क्या था वो जरा चिंतन का विषय है। इसलिए हम अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें। अगर हमारा पढ़ने बच्चा जा रहा है तो कितने समय जा रहा है, विद्यालय का समय क्या है, कितने समय वहाँ पहुँचना है, कितने समय उसको वापसी आना है, कितने समय बाद वो आया है, इसका चिंतन हमको करना होगा। देखिए, फिर मैं कहता हूँ ना, लोग उंगली क्या उठाते हैं, गलती हमारी है, दोष प्रशासन को देते हैं। हमने नहीं देखा, यही मैं नाम नहीं लूँगा, कई गांव में मैंने देखा, कई गांव में देखा है। स्थिति ये होती है कि हमने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया और वो कहीं गलत रास्ते पर चल जाते हैं, और फिर जब कोई समस्या आती है तो दोषारोपण हम पुलिस पर करते हैं, प्रशासन पर करते हैं। तो प्रशासन वहाँ तक पहुँचेगा, हकीकत में पहुँचेगा। अगर वो हकीकत ला देता है, उसके सामने दो विकट समस्याएँ होती हैं। अगर वो हकीकत पे ला देते हैं तो आपके परिवार की बदनामी होती है, और हकीकत को दबाते हैं तो आप चाह बैठते हो कि देखिए पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है। यहाँ से थाने जाएंगे, थाने CO के पास जाएंगे, फिर SP के पास जाएंगे, बिना वजह भागते हैं। और जब उसकी हकीकत का उच्च अधिकारियों को भी पता होती है तो वो भी टाल देता है। अंत में बोलते क्या है, अधिकारी कोई सुनता नहीं है। तो इस पर सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि हम अपने बच्चों पर ध्यान दें। बच्चा नहीं, केवल बच्चे नहीं, बच्चे पर भी। हमारा लड़का मोबाइल चलाता है, रातों रात चलाता है, 10 बजे के बाद क्यों मोबाइल चल रहा है? चल रहा तो कहाँ चल रहा है, एक बार चेक तो करके देखें आप। और फिर जब पकड़ा जाता है, पुलिस आपके घर आती है, सारा मेरा लड़का घर से बाहर नहीं निकलता, ज़बरदस्ती पुलिस उसको उठा के ले जा रही है। ज़बरदस्ती नहीं, आप चूंकि जागरूक नहीं हो, आप बच्चों को देख नहीं रहे हो, आपको पुत्र मोह है, इस कारण से आप धृष्टराज बने हुए हो और वो कुछ कर रहा है, उसका भी चिंतन करने की आवश्यकता है। कभी भी हमारा मोबाइल है, आपका कोई भी परिवार का व्यक्ति हो, अगर लेना चाहे बिल्कुल साइड दे दीजिएगा। आप नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलत हैं, आपका बेटा गलत है। मेरा मोबाइल रहता है, मेरे 2 बेटे हैं, कोई भी उठा लेता है। मैं एक जगह शिक्षण कार्य भी करता हूँ, अध्यापक के नाते मेरे स्टूडेंट मोबाइल ले लेते हैं, उनको पढ़ने के लिए कभी भी मैं दे देता हूँ। क्यों? हम पाक साफ है ना, तो मुझे किसी का डर है ही नहीं। जो नियम कानून दिए जाते हैं, इस समय कोरोना कार्यकाल चल रहा है, और कोरोना कार्यकाल में क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को 2 गज की दूरी का ध्यान रखना, भीड़ भाड़ में जा रहे हैं तो मास्क अनिवार्य रूप से लगाना, वाहन चलाते हैं, वाहन पर 3 सवारी नहीं बैठना, इन सब का चिंतन हमने किया। तो पुलिस वाले आपको रोकेंगे? कभी नहीं रोकेंगे। मगर आप भीड़ में निकल जाए, नहीं रोकेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि मैं कानून का पालन नहीं करूँगा तो उसके ये दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। इसी क्रम को अभी अपने बीच में इंस्पेक्टर साहब का भी फ़ोन आया, वो भी आने वाले हैं। चौकी प्रभारी महोदय तो बैठे ही हैं, निश्चित रूप से आपको कुछ और भी जानकारियाँ मिलेंगी। तो जो वास्तव में जो अनुकरणीय है, जो सीखने लायक है, वो मैं मंच के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। इस क्रम में मैं यहाँ के विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान
प्रेम नारायण जी चौधरी हमारे बीच हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस विषय को लेकर के क्या क्या समस्याएं आपको आती हैं, अपने विचार रखने की कृपा करें। प्रेम नारायण जी।